महाराज जी वहां बैठे कि ये रख दीजिएगा। आदेश प्राप्त हुआ है, हम लोग कार्यक्रम प्रारंभ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जयकारा जोर से बोलेंगे। जो लोग गणाचार्य विराट सागर महाराज की, जो लोग गणाचार्य विराट सागर महाराज की, जो लोग आचार्य विशेष सागर महाराज की, जो लोग देवालय श्रीनाथ भगवान की, जो लोग वर्तमान शासन नए भगवान महावीर की। देखिए, जो लोग भी जहां हैं वो यहाँ आने का कष्ट है। मैं एक रूपरेखा आपको प्रस्तुत करने दे रहा हूँ कि हमारे इस कार्यक्रम में पहले 2 वक्ता बोलेंगे, उसके बाद में मैं थोड़ा सा सम्मान करा दूंगा, जिससे जिन लोगों को ऑफिस जाना है वो अपना समय से ऑफिस पहुंच जाए। उसके बाद में एक वक्ता हमारे बोलेंगे और फिर महाराज जी का आशीष वचन सुनने के बाद ये कार्यक्रम समाप्त होगा। ये स्थिरता आपको बनाए रखनी है और इस स्थिरता के लिए मेरा विनम्र निवेदन भी है कि स्थिर रहने से ही हमको मोक्ष की प्राप्त होती है, बिना स्थिर में मोक्ष की प्राप्त नहीं होती। तो ये निवेदन है, सभी लोग जो ऊपर नाश्ता कर चुके हैं उनसे निवेदन है कि नीचे आ जाए। भगवान महावीर का 2550वां मोक्ष कल्याण उत्सव मनाया जा रहा है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। और ये हमारा दीपावली से दीपावली तक चलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान ने इसको जून से जून चलाने का निर्णय लिया है। 2024 जून तक हम चलाएंगे। ये हमारा दूसरा कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान का, जो हम यहाँ पर पटेश्वर के बाद करने जा रहे हैं, जिसमें 2550वां मोक्ष कल्याण महोत्सव के रूप में हम मनाते हैं। इसी के अंतर्गत वीर शासन जयंती का आज शुभ दिवस है और हमें सानिध्य प्राप्त है आचार्य विशेष सागर जी महाराज का सत्संग। तो हमें आशा ही अपनी विश्वास है कि आज दिव्य देशना जो भी मिलेगी वो महाराज श्री के मुखारबिंद से मिलेगी। मैं केवल इतना ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि भगवान महावीर की दिव्य देशना करने के समय सभी को पता है, आजकल तो गूगल गुरु है और गूगल गुरु को 10 पुस्तक होने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप बता देते हैं।
कि 66 दिन तक मौन रहने के उपरांत में एक महान व्यक्ति जो अभिमान से बहुत घिरा हुआ था, ऐसे व्यक्ति ने महावीर की शरण ली और तोरण द्वार पे आके विभूति गौतम जो एक ब्राह्मण था उसका क्षय हुआ, उसका मान क्षय हुआ और वो भगवान का प्रथम गणधर हुआ। जैसा कि हम सबको विदित है कि भगवान महावीर के एकादश गणधर थे, 11 गणधर थे, 10 गणधर वहां पर सभा में मौजूद थे, फिर एक गणधर नहीं उपस्थित था जिसे बताना था, उसकी क्या आवश्यकता थी जो दिव्य तुरी नहीं थी। ये सब बातें आज के इस प्रकाश में आएंगी और जब भगवान की दिव्य तुरी फिर गई तो हम उसे वीर शासन क्यों कहते हैं, ऐसी क्या खास बात है, ये सारी बातें आएंगी। तो मैं महाराज श्री की आज्ञा से इस कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले हमारे बीच में रतनलाल कमल रामका जी उपस्थित हैं। निवेदन है कि वो अपनी बात को यहाँ प्रस्तुत करेंगे। तो एक निवेदन है कि 5 मिनट क्योंकि सभी के आज ऑफिस होंगे और ऑफिस का बहुत ध्यान रखना है, तो ऑफिस से आएंगे तभी हम महाराज के दर्शन करने भगवान की साथ आए और उनकी ज्ञान कल्याण संबंधी पूजा दी, समस्त विधि पूर्ण की, महावीर का विश्व कल्याणकारी उपदेश सर्वसाधारण जनता तक पहुंचाया और अपने कोषाध्यक्ष कुबेर को एक सुंदर विशाल समोषण की रचना का आदेश दिया। कुबेर ने इंद्र की आज्ञा अनुसार अपने दिव्य साधन से अतिशीघ्र बहुत सुंदर दर्शनीय सभा मंडप बनाया। देव ने रत्नमयी ऐसे 3 कोटे बनाए जिनकी चारों दिशाओं में 4 द्वार थे। चारों पर सुंदर मान स्तंभ थे तथा सुंदरता पृथ्वियां अष्टक के भी 3 कोटों वाली सुंदर वेदिका बनी। गंधकुटी पर रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन था, जिस पर स्वर्ण कमल का फूल बना हुआ था। जहाँ भगवान महात्म से उस सिंहासन के तल से 4 अंगुल ऊंचे अधर पर विराजमान थे। सभी जीव समोषण अपने अपने स्थान पर बैठ गए। उसी प्रकार सभी भव्य भगवान के मुख कमल की ओर दृष्टि देते हुए वर्ण रसायन रूप दिव्य ध्वनि के पान की आकांक्षा कर रहे थे। किंतु उस समय सत्य आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब दिव्य ध्वनि रूप अमृत योग वेला में भी धर्मावत की वर्षा नहीं हुई। इस प्रकार एक दिन नहीं बल्कि 66 दिन बीत गए। तदंतर 66 दिन तक मौन से तिहार करते हुए वर्तमान प्रसिद्ध राज गृह नगर आए और जिस प्रकार पूरे उद्यान का होगा उसी प्रकार से वे भी लोगों को प्रतिभूत करने के लिए विपुल लक्ष्मी के धान विप्लाचल पर्वत पर आरोहण हुए। उसी समय सौधर्म आदि देवों से घिरा हुआ विप्लाचल शोभायमान था। उस समय सौधर्म ने अवधि ज्ञान से द्वारा ये जाना कि गणधर देवों की उपस्थिति के बिना दिव्य ध्वनि नहीं होगी। उस समय इंद्र का ध्यान गोबर ग्राम वासी गौतम गोत्र वाले सकल जीव के दान से पारगामी महाज्ञानी विद्वान इंद्रभूत की ओर गया। इंद्र ने अपने दिव्य ज्ञान से ये निश्चय किया कि इंद्रभूत के संकट महावीर के गणधर होने में क्षमता से है। ऐसा विचार कर इंद्र का रूप धारण जो पत्थर पर कांप रहा था तो गौतम ब्राह्मण के नगर में जाकर के गौतमशाला में पहुंचा और उसने कहा मेरे प्रश्न का उत्तर देने वाला सामर्थ्यवान यहाँ कोई व्यक्ति है। उस वृद्ध ने पुनः कि मेरे गुरु इस समय धर्म कार्य में लगे हैं, कर ध्यान कर रहे हैं, वे मोक्ष पुरुषार्थ को सिद्ध कर रहे हैं, ऊपर के उपकार करने में रत है, इसी कारण वो बात नहीं कर रहे। ये सुनकर गौतम ने वृद्ध से पूछा यदि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा तो तुम मुझको क्या दोगे? तब उस वृद्ध ने कहा कि हे विप्र, यदि आप मेरे काव्य का अर्थ बता दोगे तो मैं सब लोगों के समक्ष आपका शिष्य बन जाऊंगा। उस वृद्ध ने ये भी कहा कि यदि मेरे काव्य का अर्थ आपसे ना बना तो आपको सर्व शिष्यों की मेरे गुरु का शिष्य होना पड़ेगा। गौतम ने प्रति की बात स्वीकार कर ली। इस वृद्ध ने अपना काव्य पढ़ा। कई कालम प्रत्यक्षम तपसे तजीव सत्काय देशा पंचानि शास्त्रिकाय प्रसमित कच्चा ज्ञान चरित्र भेदा इतिदन मोक्ष मूलम ब्रह्माहिते लोकमार्ग विषय प्रत्येक शास्त्र के सच्चा भगवान या वेद दृष्टि अर्थात 3 काल 6 द्रव्य
9 पदार्थ, 6 काया, 6 वेश्या, 5 अस्थिकाय, 5 ग्रह, 5 समीप, 4 श्लोक की इन बातों को कैसे समझाऊं किंतु इससे अपनी अनभिज्ञता बतलाने में मेरा उपहासजनक अपमान होगा। अतः इसके गुरु के साथ साक्षात्कार करने मान मर्यादा ही करना उचित है। ऐसी 5 बात तो शिष्यों के साथ चलती है। वो बुद्धिमान करता मार्ग में जाते हुए कभी ये सोचने लगा कि जब बूढ़ा ब्राह्मण ही मेरे लिए सहाय है तो इनके गुरु के द्वारा जब उनको चकित कर दिया उस मानस के दर्शन करने से गौतम का ज्ञान मन चूर हो गया और अपने मन में विचार किया कि जिस गुरु को विश्व में विस्मय में डालने वाली यहाँ पढ़ने में याद दिलाई दे रहा हूँ। गुण 26 25 8 20 भवधारण तरण जिहादिन वचन काय। ये गुरु को प्रणाम करते हुए जब कोई दिव्य देशना के लिए सिखा वो भी देव शास्त्र की पूजा में लघु अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सोचे भगवान महावीर वीर शास्त्र जयंती की उपयोगिता जो मुझे बतानी वो मैं आपको बता सकूँ। काला जी मैं आपके सामने चंद शब्दों में कुछ बातें रखूंगा। हमारे जयंती श्री कमल भाई रावता ने आपके सामने उनका सब चीजें तो बताई दी हैं और मेरे लिए ज्यादा बोलने के लिए वैसे तो कुछ बचा नहीं है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भगवान महावीर का जन्म हुआ उस समय देश में बलि प्रथा की और अहिंसा पापाचार बहुत चरम पे अचानक से पहुंच गया था। भगवान महावीर ने जो अहिंसा का सुंदर संदेश दिया उस संदेश के कारण आज विश्व में मतलब बहुत लंबे काल समय तक शांति छाई रही। फिर पश्चिमी सीमाओं से आक्रमण हुए और इस देश में फिर से विषम परिस्थितियां पैदा हुई। फिर भी भगवान महावीर का संदेश अहिंसा और जीवन हो ये हम सबके लिए बहुत प्रासंगिक है। और इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि जब भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं गिरी तो गौतम बलधर स्वामी को इंद्र उनके सम्मोषण में लेके आए और उनके सम्मोषण के दर्शन करते ही गौतम स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने भगवान के प्रथम बलधर बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। यह दिन गुरु पूर्णिमा का था। गुरु पूर्णिमा को पूर्ण होते ही जब गुरु सामने होते हैं तभी देशना खिलती है और गुरु गोवर्धन ने जो है जिस तरीके से उनका स्वागत किया तो अगले दिन श्रावण शुक्ल श्रावण के प्रथम दिवस को भगवान की दिव्य देशना की। भगवान ने अपने दिव्य संदेश में केवल ज्ञान प्राप्ति और सिद्ध बनने के गुण का जो मार्ग है उसका जो है विशद विवेचन किया। उनसे उस ये स्थान जो था राजगढ़ में विप्लाचल पर्वत पे भगवान का सम्मोषण लगा था। प्रथम देशना वही हुई। हम सबको राजगढ़ जाकर उस पर्वत पे जरूर दर्शन करना चाहिए। भगवान ने जो अपना संदेश दिया वो अर्धवाक्य भाषा में था। जैसे गणधर में जो उनके गणधर थे उन्होंने विभिन्न भाषाओं में भक्तों को बताया। मेरा तो ऐसा मानना है कि भगवान जो थे उनका श्रवण पूरे देश में उनका जो संग था पूरे देश में चला। यद्यपि ऐसा हम लोगों को बोल नहीं मिलता लेकिन जैसी भगवान की रिद्धियां बताई जाती हैं कि उनकी आकाश जान की विद्या में से 264 रिद्धि होती है। तो मेरे को ऐसा लगता है जिस प्रकार से जैन धर्म हमको विश्व भर में मिलता है देखने को मिलता है हो सकता है कि भगवान ने बहुत लंबे समय तक विहार किया। 29 वर्ष 5 माह तक उन्होंने क्या कहते हैं अपना उपदेश जन जन के कल्याण के लिए दिया। 7 तत्व 10 लक्षण धर्म अहिंसा जियो जीने दो अपरिग्रह इन सबको तो उन्होंने आगे बढ़ाए। भगवान के जो संदेश थे साथ ही उन्होंने ब्रह्मचर्य धर्म को भी जैन सिद्धांत के रूप में जोड़ा। ज्यादा तो मैं नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि अभी और आगे भी करता है आपको उसे भी सुनना है। और परम पूज्य आचार्य श्री विश्व सागर जी महाराज यहाँ विराजमान है उनके आगे इससे ज्यादा बोलना मेरे को उचित नहीं लगता। जय हिंद नमस्कार। भाषा से पाली अर्थवादी इस सब में विद्वता रखती है। मैं जरा अनावरण करा दूं तो तुम्ही को बनाऊंगा क्योंकि तुम्हारे पास जो है वो हमारे पास नहीं है तो हमारे पास है वो तुम्हारे पास नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारा चित्र का ये अनावरण होना है और यहाँ पर दीप प्रज्वलन होना है। तो इस समय हमारे कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित हैं मैं उनको बुलाना चाहता हूँ
हमारे आशियाना समाज से अध्यक्ष चंद्रप्रकाश जैन जी और हमारे चारबाग से हमारे पुराने छोटे भाई संदीप जी, उनसे निवेदन है कि वो आए और हमारे जैन विद्या शोध संस्थान के पूर्व निदेशक और वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय भाव शोध संस्थान के निदेशक डॉक्टर राकेश सिंह जी मंच तक आए और यहाँ पर ये दीप प्रज्वलन करते हुए हैं। आपको उनसे भी सुनना है और परम पूज्य आचार्य श्री विश्व सागर जी महाराज यहाँ विराजमान है, उनके आगे इससे ज्यादा बोलना मेरे को उचित नहीं लगता। जय जिनेन्द्र, नमोस्तु बंधु, नमोस्तु बंधु। एक विद्वान हमारे बीच में आज उपस्थित है, जो मैं कहूँगा मुझसे भी ज़्यादा अधिक विद्वान है। उसको बुलाने से पूर्व, और वो महिला है, महिला पहले ताली बजा दे, फिर बाद में आपको नाम पता लगेगा। जो प्राकृत भाषा से पाली, अर्धमागधी इस सब में विद्वता रखती हैं, तो बैठी रहोगी पत्रिका। मैं जरा अनावरण करा लूँ, फिर तुम्ही को बुलाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे पास जो है वो हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास है वो तुम्हारे पास नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज हमारा चित्र का ये अनावरण होना है और यहाँ पर दीप प्रज्वलन होना है। तो इस समय हमारे कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। हमारे आशियाना समाज से अध्यक्ष चंद्रप्रकाश जैन जी और हमारे चारबाग से हमारे पुराने छोटे भाई संदीप जी, उनसे निवेदन है कि वो आए और हमारे जैन विद्या शोध संस्थान के पूर्व निदेशक और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय भाव शोध संस्थान के निदेशक डॉक्टर राकेश सिंह जी मंच तक आए और यहाँ पर ये दीप प्रज्वलन करते हुए ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कार्यक्रम को हम आगे ले चलते हैं और मैं थोड़ा सा परिचय आपको करा दूं। पत्रिका जैन से वैसे तो सभी परिचित हैं और हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग में कार्यरत हैं, PhD की उपाधि प्राप्त कर चुकी हैं। मैंने एक बार इससे इनका बायोडेटा मांगा था, तो उस बायोडेटा में जो इनके पास प्रशस्तियाँ हैं, जो इनके शोध पत्र हैं, वो अचानक ही मुझे इतना आकर्षित किए हैं कि एक जैन समाज के लिए ये अलग बात है। आप परम सहयोग के स्वर्गीय कामता प्रसाद जैन अलीगंज वालों की नतनी हैं, ऋषभ जैन जी जिनका स्वर्गवास हो चुका, उनकी भगिनी है, छोटी बहन है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा अपने 5 मिनट में ये आश्वस्त करने की चेष्टा करें
कि वो 5 मिनट में अपना ये कार्यक्रम थोड़ा साइड हो जाएगा। वीर शासन जयवंत हो। आज हम लोग वीर शासन जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ इकट्ठे हुए हैं और भगवान वीर जी ने अपनी वाणी प्राकृत भाषा में दी थी, तो मैं 4 पंक्तियाँ प्राकृत भाषा में आपके सामने उपस्थित कर रखी हूँ। वीर शासन दियसस्य ऐसरो विसिद्धो, वीर शासन दियसस्य ऐसरो विसिद्धो, पुप्प खिरियो पडम देशना वीर जिरेंदो, पुप्प खिरियो पडम देशना वीर जिरेंदो, गोयम गढ़हरो ओ घाड़ियो बहुवयलो, गौगम गढ़हरो ओ घाड़ियो बहुवयलो, तमामि पड़मामि सब जड़ मिलियो, वीर शासन दियसस्य ऐसरो विटिठो, पुप्प खिरियो पडम देशना वीर जिरेंदो। मैं जैन विद्या संस्थान का भी बहुत आभारी हूँ कि वो बार बार मुझे अवसर प्रदान करते हैं कि मैं जैन धर्म से सतत जुड़ी रहूं और जैन मार्ग पर आगे बढ़ती रहूं। वीर शासन जयंती के विषय में आप लोगों ने बहुत बातें यहाँ जानी, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बड़े सारगर्भित रूप से कहा भी है। मैं कुछ 2-3 पॉइंट आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक तो मेरी बात ये है कि भगवान महावीर को केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी 66 दिन तक उनकी जब दिव्य धरी नहीं खिली थी, तो सोचिए जब हम संसारी जीव हैं और जब तक हमारी कालगति किसी भी कार्य की नहीं आती है और वो नहीं होता है और हम घबरा जाते हैं, तो ये जो भगवान की है दिव्य ध्वनि हमको संदेश देती है कि जीवन में भी हम लौकिक जीवन में भी हम भगवान की उस बुद्धि से उस घटना से हम ये शिक्षा लें कि अगर कोई इस तरह का अवसर आए तो अपने जीवन में घबराए नहीं, क्योंकि हर कार्य की कालगति आने पर वो स्वतः सिद्ध हो जाता है। तो ये बहुत बड़े जो हमारे लौकिक जीवन का भी उससे उपदेश प्राप्त होता है। जब वीर जिनेंद्र की 66 दिन में दिव्य धरी खड़ी थी तो हम तो संसारी जीव हैं। दूसरी मैं बात आचार्य श्री से करना चाहती हूँ। मेरा अभी इस 14वीं-15वीं शताब्दी का आचार्य सकल कीर्ति का महावीर पुराण है। उसमें जब ये दिव्य देशना के संबंध में जब मैं पढ़ रही थी तो वहाँ मैंने पढ़ते पढ़ते मेरे मन में विचार आया कि जो लोग में गौतम बुद्ध प्रचलित है तो क्या वो हमारे भगवान गौतम गणधर ही है। मुझे कुछ ऐसे आभास हुआ कि शायद वो दोनों व्यक्ति एक ही रहे हों, जिसका कारण मुझे कुछ ये लगा कि भगवान जब बुद्ध है उनके जो प्रथम शिष्य थे, मुख्य शिष्य थे काश्यप, वो यहाँ पर भगवान महावीर जब गौतम गणधर के रूप में थे तब जो उनके शिष्य थे उनके पास इंद्र जब जाते हैं कि हमारा भगवान की दिव्य धरी खिल रही है, अभी थोड़ी देर पहले काफी बताया था, पढ़ा है उन्होंने, उस समय वो वहाँ नगर के प्रधान होते हैं। तो काश्यप जी का वहाँ भी होना और यहाँ भी बौद्ध परंपरा में भी होना और जैन परंपरा में भी होना, ये मुझे लगता है कि शायद और बौद्धों के जो मध्यम निकाय ग्रंथ है उसमें ऐसा उल्लेख भी प्राप्त होता है कि भगवान बुद्ध ने पहले जैनेश्वरी दीक्षा ली थी। तो इस तरह के ये जो दौर हो सकता है कि मुझे जब संभावना लगती है कि भगवान जब महावीर का परवर्ती समय था उस समय भगवान बुद्ध का पूर्ववर्ती समय रहा हो, वो उतने विख्यात नहीं हो। हाँ, समकालीन है, ये तो बात है। मेरे कुछ पॉइंट ये है कि मैं आपके सामने रखूंगी और वीर शासन जयंती के संदर्भ में कुछ बात कहना चाहती हूँ। तीर्थंकर नाम प्रकृति के उदित होने से केवल ज्ञानी भगवान समव शरण में दिव्य ध्वनि के रूप में धर्मोपदेशित है। ओंकार में उनकी दिव्य ध्वनि समूह शरण में गणधर की उपस्थिति में खिलती है। तीर्थंकर की इसी आत्मविश्वासी दिव्य ध्वनि को ही शासन कहा जाता है। ये बात पूर्व में भी आ चुकी है। इस वर्तमान काल में हमारे शासन नायक
जानते हैं। इस संदर्भ में एक धवला का उल्लेख प्राप्त होता है, मतलब ये जो बातें हम लोग सुनते हैं ये शास्त्रों में भी प्राप्त होती हैं। उसमें 66 दिवसा परिणाम केवल कालंबिक मिठम करके केवल लाड़े समुपड़े विदग्ध दिखाड़ो पत्तियों। तो हमने ये इस तरह से भी शासन जयंती के उपलक्ष्य में हाल विशद रूप में चाहूंगी कि जो एक तो महावीर स्वामी और गौतम गर्दर और भगवान एक ही व्यक्ति थे। तो मुझे लगा कि दोनों समकालीन थे, ये बात मैंने रखी। दूसरा गौतम गर्दर ने अपने काव्य जो व्यक्ति है से वहाँ मिलने ऐसे जब भगवान बुद्ध की उनको जब ज्ञान प्राप्त हो गया था, उनकी भी जब धर्मचक्र प्रवर्तन हुआ था तो काफी समय बाद हुआ था। तो ये भी घटना लगभग सेम ही है। और वहाँ जो एक कौंडेय नाम का व्यक्ति पंचवर्गीय भिक्षुओं के सामने उन्होंने अपना उपदेश दिया था। तो जो उसमें कौंडेय थे वो यहाँ भगवान जो गौतम गर्दर के जब भगवान के समूह सुमरन में पहुँचते तो कौंडेय साथ में थे, ऐसा महावीर पुराणों में जो उल्लेख प्राप्त किया। तो आपसे मैं अपनी शंका समाधान चाहूँगी। धन्यवाद। मैं चीजें नोट करके दो मालिक है आगे बढ़े। विदुषी डॉक्टर पत्रिका जैन के लिए जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि जितना ये प्रयास करती है जैन दर्शन में ही। महाराज यहाँ पर उपस्थित है हमारे आदरणीय भदन शांत मित्र जी। हम जैन समाज की ओर से, चारवाक की ओर से आपका स्वागत भी करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं। जोरदार तालियां हो जाए। और कुछ ही क्षणों में हम अपने कार्यक्रम में जो मैं सम्मानित करने वाला कार्यक्रम उसकी तरफ बढ़ेंगे। डॉक्टर पत्रिका जैन के लिए जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि जितना ये प्रयास करती है जैन दर्शन में ही। महाराज यहाँ पर उपस्थित है हमारे आदरणीय भदन शांत मित्र जी। हम जैन समाज की ओर से, चारवाक की ओर से आपका स्वागत भी करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं। जोरदार तालियां हो जाए। और कुछ ही क्षणों में हम अपने कार्यक्रम में जो मैं सम्मानित करने वाला कार्यक्रम उसकी तरफ बढ़ेंगे। मैं इस बीच में जब तक ये तैयारी होती है इस बीच में केवल इतना बताना चाहूंगा कि जो मैंने सुना है और जो मैंने शास्त्रों से समझा है और जो हमारी विद्वत समाज की परिचर्चा में सामने आया है, ये वीर शासन जयंती है क्या? महाराज श्री के चरणों में निवेदित है कि वीर शासन जयंती है क्या? क्यों हम इसको मनाते हैं? क्या इसकी आवश्यकता है? क्या कुछ ऐसा हो गया तो हमें मनाना चाहिए? ध्यान दीजिए कि भगवान महावीर ने तो अपना नंदियावर महल त्याग कर, अपने माता पिता को त्याग कर वन की राह ली, और वो वन की राह लेने के बाद में 12 वर्ष पर्यंत तपस्या की। वहां उनको ज्ञान हुआ, और ज्ञान होने के बाद में जब उनका धर्मचक्र प्रवर्तित होता रहा और जब योग निरोध का समय आया, दिव्य दृष्टि करने का समय आया, तो उनके पास कोई ऐसा प्रमाणिक व्यक्ति नहीं था जो उनकी उस भाषा को, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता ओम कारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना काम धर्म मोक्ष धर्म चेवो होकर, वो ओम खाली, यानी न तारक भी लगता था, न दांत लगता था, न ओठ लगते थे, केवल गले से कंपायमान ध्वनि कंपन करती हुई आती थी ओम। वो उसी में सारा साल जिनेंद्र का छुपा हुआ था। इसको धारण करने लायक बहुत मनोज व्यक्ति चाहिए था, और वो मनोज व्यक्ति था उस समय इंद्रभूति गौतम। जात से ब्राह्मण था, कर्म से ब्राह्मण था और अभिमानी था, लेकिन वो वहां पहुंचा। पहुंचने के बाद 66 दिन उपरांत जब महावीर की दिव्य धुनी खिलती है, हम कहते हैं वीर शासन जयंती आ गई। शासन कहाँ होता है? जहां सिंहासन हो। सिंहासन मंडलू चित्र, जहां सिंहासन हो। शासन कहाँ होता? जहाँ माला हो, मुकुट हो। शासन कहाँ होता है? जिसकी कोई प्रजा होती है। शासन कहाँ होता है? जहाँ जिसका कोई प्रधानमंत्री होता है। महावीर ने तो सब त्याग किया था। ये जैन कैसे है? जिसने सब त्याग किया उसी का कहते हैं वीर शासन जयंती। सोचने वाली बात यहाँ पे है। तो ध्यान देने वाली बात यह, वीर शासन जयंती सब त्याग के चला गया बंदा, महावीर बनने जा रहा है। अभी हमारे समक्षण में विराजमान है,
और जैसे ही उनका योग निरोध होगा हम कहेंगे शासन जयंती आज से प्रारंभ हमारी हो गई। क्या है शासन? जैन दर्शन के जितनी भी समाज यहाँ बैठी है, जितने विद्युत जन बैठे हुए हैं, उन्हें एक एक करके इस बात को सोचना है। उनका शासन कुछ और नहीं, भगवान महावीर का शासन उनके सिद्धांत हैं। जो सिद्धांत उन्होंने अपने ज्ञान में दिए, जो सिद्धांत की परिचर्चा उन्होंने हमको दी है, जो सिद्धांत से आज हम चल रहे हैं, वही सिद्धांत उनका शासन है। कोई और शासन उनके पास नहीं था कि किसी ने उनको राज तिलक किया हो या किसी सिंहासन पर विराजमान हुए। अरे ऐसा ऐसा सिंहासन आप देखिए, अहिंसा, परमो धर्म, जियो और जीने दो। सिंहासन से प्रतिध्वनियां होती हैं, मैंने कहा कि वो भी लगता है। तो ऐसे ओंकार के अंदर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अचौर्य, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, अनेकांत, त्यागवाद और न जाने कितनी भी प्रचलित व्यवहारिक चीजें भगवान महावीर के जीवन में आई। तो हम इसलिए उनका शासन जयंती मनाते हैं कि इसके बाद उस दिव्य देशना के माध्यम से हमको जैन दर्शन में, जैन संस्कृति में कोई भी परिभाषा देने वाला नहीं है। और जिसे हम आगम कहते हैं वो आचार्यों का है, गणधर का है और आप बुद्धि महाराज का है। इसी का नाम आगम है। आगम कोई लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है जिसको लाके प्रस्तुत करते हम कहते हैं लेखक ये है, इसके लेखक तो हुए। और मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। तो एक चीज आज से मान लीजिए कि वीर शासन जयंती हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमको भगवान महावीर के सिद्धांत आज ही के दिन प्राप्त हुए थे, जिन सिद्धांतों से हमारा जैन दर्शन आज तक पूरे विश्व में प्रवर्तित हो रहा है। हम संख्या में कितने भी हो, लेकिन एक बात सामने आ जाती है, आप 40 के 4 करोड़ के 40 करोड़ के, लेकिन जैन थाली के नाम से जैन जाने जाते हैं, कोई और नहीं जाना जाता है। मैं इसी के साथ में निवेदन करना चाहूंगा अपने निदेशक महोदय से कि वो यहाँ तक आए, सम्मान की प्रक्रिया में भगवान की जयकारा थोड़ा चेतन वापस आया दर्शन लगेगा। तो भगवान महावीर स्वामी की, परम आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की, आचार्य सही की, सब लोग खड़े हैं ना, अगर भी तो अच्छा लगेगा। भैया लोग खड़े हैं, गिर सब लोग बैठे हैं, आने से लोग जाके बैठे हैं और ऐसा कहते हैं कि सब कुर्सी बैठे हैं। अभी वीर शासन जयंती पर एक परिचर्चा अपनी बात को थोपता नहीं है, इम्पोज नहीं करता है, अपने एक अपेक्षा देता है कि हमारी ये अपेक्षा है, हमारा ये एस्पेक्ट है, हमारी लाइफ स्टाइल है, हमारे सिनेरियो है। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसे मानिए, और जैसा आपको लगता है वैसा कीजिए। इसी नाम में जियो और जीने दो। हम ये कभी नहीं कहते वन इज डाई बेटर यू डाई। ये पाश्चात्य संस्कृति का एक अंग है कि जो मेरे को मनाए तो मनो, मैं क्यों मनो। लेकिन जनरल में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दुनिया में इतना कुछ है कि तुम भी जी सकते हो और हम भी जी सकते हैं, किसी को मानने की आवश्यकता नहीं है। आप भी जियो, हम भी जियो, ये उनकी अपेक्षा थी। तो उन्होंने कहा कि हमें भगवान ने ऐसा विशेषता है कि वो व्यवस्था करो। तो आप अध्ययन कीजिए, आप अपना विचार करिए, उससे जो अच्छा है तो कहते हैं कि वो उन्होंने कुछ वर्ष तक अध्ययन किया और लौट के वापस आए कि बोले महाराज मैं समझ गया कि भगवान महावीर स्वामी 18 वर्षों से रहित एक महान आत्मा है, अतः मैं उनको नमस्कार करता हूँ। जो सोचते 18 वर्ष में किसी जीवन में अधिक से अधिक 18 वर्ष से 18 वर्ष छोटा पेशा, जन्म जरा मृत्यु, राग देश मोह, रोग शोक, वक्त व्यस्त है, चिंता से ये 18 दोष हो सकते हैं इस जीवन में। यदि किसी में कोई दोष है तो हमारा वो आराधित नहीं हो सकता, अतः मैं इनको नमस्कार करता हूँ। हमारे यहाँ भगवान की संगति है तो बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं आप नहीं होता है जो 3 गुण हो, विकराती हो, सर्वज्ञ हो और उपदेशी हो, तो आपकी शरीर आता है और हमारे नमस्कार ज्यादा हथियार मत। और ये एक विशेषता है जैनिज्म की कि जैन धर्म कोई एक संप्रदाय नहीं है, एक विचारधारा है, एक लाइफ स्टाइल है। यदि आप चाहते हैं कि मेरा अपने अनुशासन हो, कंट्रोल हो, जीव जैन का पालन करूं, आप जैन बन सकते हैं। सिंपल है, कहीं जन कहीं लोग से मतलब नहीं है। जैन धर्म का केवल एक सिद्धांत है, जीव दया और अहिंसा, उससे भागने पूर्ण रूप से आप जैन हो सकते हैं। तो महावीर स्वामी का उन्होंने नमस्कार किया और
बहुत शॉर्ट बात कहूँगा, काम बुझाने में भी बात रखी और डॉक्टर साहब अपने आप में गए बहुत श्रेष्ठी हैं और सब बातें बताएं आपको। लेकिन भगवान महावीर स्वामी एक ऐसा जीवन जी के गए, एक ऐसा अनुशासित जीवन जी के गए और इस प्रेरणा दे गए कि इसका अनुकरण करके हम भी अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। उन्होंने एक सिद्धांत दिया, जियो और जीने दो। बहुत सिंपल सा सिद्धांत है, जियो और जीने दो। लेकिन जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल ये है नहीं। ये जो 3 सिद्धांत समाज हो जाते हैं बड़े तौर पर, एक तो सिद्धांत समाज हो जाता है जियो और जीने दो, यानी अहिंसा का सिद्धांत। इस दुनिया में सब जी सकते हैं, किसी को इसे मानने की आवश्यकता नहीं है, इतना स्पेस है कि सब जिए और सब अपना जीवन यापन करें। एक सिद्धांत अहिंसा। नंबर 2 सिद्धांत अपने ग्रह। कहते हैं कि दुनिया में इतना कुछ है कि सैकड़ों करोड़ लोग अपने जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन जीवन दुनिया में इतना भी नहीं है कि पूरी दुनिया एक आदमी के लालच भी पूरा कर पाए, यानी अपने ग्रह। और तीसरा सिद्धांत है जियो जीने दो, यानी शांतवाद। आप अपनी मानसिकता, अपनी लाइफ स्टाइल, अपने विचार से रखिए। मैं अपनी तरह से देता हूँ। हम ये नहीं कहते कि आप मेंटल कन्वर्ट हुई है, आप ही बताइए कि मेंटल कन्वर्ट हुई है। जैसे एक मान्यता है आज की तारीख में कुछ बताया कि या तो चेंज हो या मरो। आपने ऐसा कुछ नहीं अपने कि आप भी जिए, हम भी जीते हैं। ये जीवन सिद्धांत है, बहुत सुंदर सिद्धांत है। शॉर्ट में बात करूँ अपनी बात कि महावीर स्वामी के सिद्धांत ही एक ऐसे सिद्धांत है कि आज विश्व पालन करते हैं तो विश्व शांति अवश्य सकती है। तो इन सब विचारों को मान देता हूँ। हमारे बीच में प्रतिष्ठा आदरणीय ब्रह्मचारी पुष्पित जी उपस्थित है। मैं चाहूँगा कि आए और दोस्तों ये अभी पहले 20 मिनट को थोड़ा हो जाता है। हमारे संस्थान की ओर से एक सम्मान मैं अभी कर देता हूँ महाराष्ट्र के चरणों में निवेदन करते हुए। उनको अपने ऑफिस पहुंचना है और एयरपोर्ट से चंद्र प्रकाश जैन, अध्यक्ष श्री दिगंबर जैन सेवा समिति। भाषा 2 प्रकार की होती है, एक अक्षरात्मक होती है और दूसरी अनक्षरात्मक होती है। अक्षर यानी शब्द, अनक्षर वाले सर्वांग से निकलने। जो महावीर की भाषा, जो संबोधन एक योजन का था, उस एक योजन की में वो भाषा उनकी जो संगी जी थे, जो सुनने वाले जी थे, उनके लिए जो शब्द जानते थे उनके लिए अक्षरात्मक थी, और जो वहां पर पशु वाले बैठे थे उनके लिए अनक्षरात्मक थी। परंतु ध्यान रखना, बिना कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति, बिना कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। जब कारण मिलता है तो कार्य की उत्पत्ति स्वयं हो जाती है। यहाँ पर अभी हमारी बहनी कह रही थी, बुद्ध पहले महावीर भगवान के शिष्य थे और साधना में कमजोर होने के कारण जैन सिद्धांत थोड़ा कठिन होने के कारण और वहां अपना मत चलाया और वहां पर बुद्ध क्या बन गए, बुद्ध बन गए। परंतु महावीर भगवान को केवल ज्ञान जमुही नाम के स्थान पर हुआ था, अर्थात राजगिरी में हुआ। और राजगिरी में प्रथम व्यवस्था जो हुई वह जीवों के लिए, अभी जो पूर्व कह रहे थे कि 5 सिद्धांत लिए, कितने और पंच तत्व कितने हैं। प्रथम राष्ट्रपति ने भी अपनी पुस्तक में लिखा, यदि जैन सिद्धांतों को भारत में लागू किए जाए तो जितना अत्याचार है, अनाचार है, जितना दुराचार है, इन सबसे मुक्ति
अपने आप भारत में बन जाएगी और प्रशासन की कोई जिम्मेदार। आज महावीर स्वामी का जो आप लोग मना रहे हैं वीर शासन जयंती, इस वीर शासन जयंती में भगवान महावीर ने प्रथम देश का झेले का और दलधर के अभाव में जब तक दलधर नहीं मिलते हैं उनकी वाणी को नहीं झेल पाते हैं। आपको एक दृष्टांत देते हैं, गंगा जी को उतारा था तो सबसे पहले यहाँ पर छिड़के और उसके बाद ऐसे ही जब भगवान की उनका योग प्राप्त होना चाहिए। यदि योग प्राप्त नहीं है तो उनकी वाणी को कौन सुनेगा? इसलिए गवर्नर की सुन, गवर्नर ने सुनी और हम सबको लाभ हुई। आज भी हमारे अवतार के बीच में वर्तमान में गवर्नर तो नहीं है, परंतु गवर्नर के रूप में परंतु आचार्य आपका लेख मुझे अच्छा लगा, आपको आपका शोध अच्छा लगा, ये भी मैं बोल देता हूं। और आपके लेख में आपने बहुत अच्छा पुरस्कार किया, प्रयास किया, परंतु शंका आपके लेख में रही, उसका थोड़ा समाधान भी कर लिया। आप शिलालेखों को पढ़ना। एक पुस्तक है जैन धर्म का इतिहास। कौन सी है? जैन धर्म का इतिहास। उस इतिहास नाम की पुस्तक को जरूर पढ़ना और आपके जीवन में कुछ न कुछ शंका का समाधान हो जाएगा। मैं क्या ही कहना चाहूंगा कि आचार्य सिंह के चरणों में और मनुष्य विशाल भारत जी महाराज के चरणों में कि मैंने महावीर भगवान को नहीं देखा, परंतु महावीर के लगन में कुछ दूर रही बात शासन की। जिस व्यक्ति का खुद पर शासन होता है, जिसका खुद पर शासन होता है, उसका दुनिया में शासन चलता है। इसलिए आज महावीर का शासन है और जब तक पंचम काल के अंतिम मुनि नाम के मुनि रहेंगे तब तक महावीर भगवान का जयवंत शासन रहेगा और चलता रहेगा। इसी भावना के साथ महावीर भगवान की
सब भावों से चाहिए अगर यहाँ पे और वीर शासन व्रत आरती शासन है श्री महावीर आयु प्राप्त के लिए आ चुके हैं और ये परम सौभाग्य की बात ये है और ये उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान के लिए और मैं उनसे निवेदन क्या कर सकता हूँ, मैं तो केवल चरणों में वंदन कर सकता हूँ। नमोस्त करते हुए परिवार आपसे निवेदन करूंगा कि अपने आशीष वचन से हम लोगों को सिंचन करो। 2 मिनट पहले महाभारत प्रशांत सागर जी चलिए आज भी का नहीं छोटा सा बोलूं मराठी का बोलूं हाथ जोड़े चित्र में मंगला के निवास आज केवल यहाँ बोले भगवान का ओम नमः शिवाय एक बार पृथ्वी से आकाश में जाकर धनुष पाची है पृथ्वी से आकाश में जाकर धनुष 20,000 सीढ़ियों की ऊपर सीढ़ी का स्थान 20,000 धन को मेरे समोशन की सभा की नारे विशाल तीन लोग के नाथ के चरणों अंदर तीन लोग के नाथ के चरणों अंदर बंधु आज से करीबन 2570 साल के आसपास हुए जब भगवान को केवल ज्ञान की तो प्राप्ति हो गई, लेकिन समोषण चल रहा है, वाणी नहीं छूट रही। तो इंद्रभूति सोदर युग की प्रेरणा से इंद्रभूति समोषण में आया, दर्शन करती मांडवी हुआ, दीक्षा लेती भगवान की वाणी खिली, सबको पता है। तो बच्चों हम ये सोच रहे हैं कि जितने भी तीर्थंकर है ना वो मौन क्यों होते हैं, जितने भी तीर्थंकर आते हैं भाव तक वो दीक्षा की मौन जाते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अनादिकाल की परंपरा चला रही है। आज वर्तमान के कोई मुंडा जितनी की दीक्षा लेके मौन हो जाए, ये भगवान का वो ज्ञान नहीं था, ज्ञान का शोषण नहीं था, लेकिन नहीं, बिल्कुल सही किया उन्होंने मौन करके। बहुत अगर मौन के लिए कहा है, अगर अपने को पाना है तो मौन होना बहुत जरूरी है। हमने 2 बार 66 दिन का अखंड मौन रखा था, 2 बार दीक्षा लेती 66 दिन अखंड मौन, एक अक्षर नहीं बोले थे, अखंड मौन। वो 8वीं कंपिला में छात्र थे 66 दिन अखंड मौन, और आज ही दिन 66 दिन बाद प्रथम वाली खीरी थी, मतलब 66 दिन बाद मैंने बोला तो लगा अंदर से इतनी मतलब आदमी लगा था कि उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो मुझे 66 दिन हम मौन कर सकते हैं, उसको इतनी अंदर की आत्म शांति मिलती है ना, उसको शब्द में बयान नहीं कर सकते। तो शायद भगवान महावीर जितने दिन पर उन्होंने मौन का महत्व समझा, तभी नहीं बोले जैसा बोले। अब बोलने का बोल दो, आपने सब बोलते हैं कि महावीर की वाणी आज के दिन खिली, भगवान महावीर बोले, प्रवचन किया, कैसा प्रवचन किया? जैसे महाराज जी प्रवचन करते हम लोग करते वैसा प्रवचन किया। संजीव ने प्रश्न किया, ये भगवान तत्व कितने होते हैं, कसाय कितनी होती है? तो भगवान वाणी निकला तत्व 7 होते हैं, कसाय 4 होती है, उसमें 16 वेद होते हैं, ऐसा कहा। कैसे प्रवचन हुआ? शंका होती समाधान रूप में ओम में समाधान हो गया, ओम में समाधान हुआ। किसने क्या समाधान किसने किया? ट्रांसलेशन किया उसका ऐसे बोल दी। तो लोग आज के भगवान महावीर स्वामी का बहुत महत्वपूर्ण है, ये भगवान के हमारा होते हैं कि जिस तरह आपने सिद्धि को प्राप्त किया होगी उस परम अवस्था को प्राप्त हुई। आज मैं संतोष हुई भगवान महावीर की
बेगूसराय जयंती यूनिवर्सिटी। हम तो आपसे एक चीज बोला है क्योंकि उत्तर प्रदेश जयंती का संस्था है ना, तो आप 2550 मोक्ष कल्याण पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छी चीज करें, आपको उसको नोट करना कि जब भी 2550 निर्वाण महोत्सव आए ना दिवाली दिन तो लट्टू छटता है, तो उस पर लट्टू का पूरे आजकल व्हाट्सएप पे जमाना है, तो टाइम सेट कर लो, पूरे भारत में व्हाट्सएप लगा दो कि इस बार लट्टू भैया सुना संचालक जी, इस बार दिवाली लट्टू ठीक पूरे देश में स्क्रीन चैनल समाज है, क्योंकि कोई भी मतलब सुबह लट्टू छटता है, सुबह से बढ़िया हो जाए, तो इस बार लट्टू ठीक टाइम पूरे देश में चैनल समाज में ठीक 5:50 में सामूहिक निर्वाण लट्टू छटाया जाए, ठीक टाइम पे जैसे 5:50 पूरे देश में स्वाहा की ध्वनि बजी, टाइम फिक्स टाइम को 5:50 कोई भी होगी, पूरा चैनल समाज में व्हाट्सएप मुझे कि 2550 का निर्माण महोत्सव के सामूहिक लट्टू ठीक 5:50 में संपूर्ण देश में छटाया जाए। अब अभी जिन संस्थाएं अपने हिसाब से मेंटेन करें, एक टाइम की एक साथ का सोहा मुहिना जो इसका अलग ही महत्व होता है, अलग ही इसका होगा, एक टाइम में इसके साथ है ना, एक शाम 2550 से 5:50 में निर्वाण लट्टू निर्वाण स्वागत पूरा देश पहुंच गया, सब कोई पसंद नहीं। अब उसने हमारे साहब महाराज जो 300 विधान लिखी और 400 किताब में ले गए, 400 किताब उन्होंने लिखी, बहुत बड़े लेखक हैं वर्तमान के, इतनी लेखनी इनकी ऐसी है जो लिखा वो छपा, एक सबकी यूनिवर्सिटी का न्यूज़। अगर सरस्वती का पुत्र का देखना तो विशेषता के मार दो, आपसे विमान बैठने आवे, एक लेख लिखने में कितनी गलती आती है, कितना प्यार छपा होता है, लेकिन इन्होंने जो लिखा वो छपा, एक सबकी 400 का छपी ऐसी थी। क्या हम चलो जब कहते हैं वो शुरू होने से तक नाराज थी, अब संचालक किया देखिएगा बड़े विशाल सागर जी महाराज की पूज्य गुरुदेव के बारे में क्या कहा है, जो लिखा सो लिखा, जो लिखा सो लिखा। पूज्य उपाध्याय श्री मूर्ति सागर जी महाराज ने जितना लिखा है उनके ऊपर PhD हुई, और जिन्होंने लिखा ऐसे लिखने वाले दो ही लोग हैं, कितने, एक परम पूज्य गणवी आदित्य ज्ञान प्रतिभा जी, और दूसरे विधान को लिखने वाले हमारे आचार्य होना विशेष समझिए। और लिखा क्या, जो महावीर शासन की जो जयंती आप मना रहे हैं, तो 33 वर्ष 8 माह और 15 दिन बाद जो खिली थी, जो बताए दीक्षा लेने के बाद, तो आपको सोचना कि जब पूर्ण आचार की प्रतिष्ठा खेलेगी तो आपके जीवन को, भक्त जीवों को जो एक इंद्रिय जीव होते हैं वे भी अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं। ऐसे पूर्ण आचार के जरूर मिलेगा कि आप अपनी प्रतिष्ठा हम सभी भक्त जीवों को प्रदान करें, जो बताया और गलत आचार से परमात्मा का नाम स्मरण करें, अपने दोनों हाथों को जोड़ते हैं और प्रभु को स्मरण करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अनंत अनंत परम शुद्ध भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, वर्तमान शासनक महावीर भगवान की, अटल बड़े उदय महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। पहले तो अभी सभी वक्ताओं ने अपने अपने स्तर से बात कही, बीच में अपने पाठ भी दिए आए थे, पहले हमारे पूर्व वक्ताओं ने सभी कुछ कह रखा, जो कुछ बोलने का था, अब हमारे लिए कुछ बोलने के लिए नहीं बचा। शायद हमको लगता भगवान महावीर के शासन में इतना अगाध यानी समुद्र भरा हुआ है कि वो कहने की कभी पूर्ति तो होती ही नहीं है। अगर ऐसा सोचेंगे तो हमारे पहले तो बहुत सारे लोगों ने बोला, तो हमारे लिए तो और कुछ भी नहीं बचा।
खैर कुछ भी हो, अभी आप सुन रहे थे तीर्थंकर भगवान जैसे ही दीक्षा धारण कर लेते हैं तो मौन रखते हैं। ठीक है, क्यों रखते हैं मौन? सिद्धांत है क्योंकि तीर्थंकर भगवान परम सत्य के धारी होते और जब तक क्षयोपम अवस्था में रहते हैं तब तक वह उनको प्रत्यक्ष ज्ञान न होने से कभी कदाचित कोई हमारे द्वारा ऐसा कोई असत्य शब्द ना निकल जावे जिससे कि संसार का दुख विचार हो सके, इसलिए वह मौन धारण कर लेते हैं। जिस समय पर उनको केवल ज्ञान प्राप्त, गणेश जी को विनायक बोलते ना, तो गणेश जी विनायक क्योंकि प्रत्येक काम में शक्ति में गणेश जी को सबसे आगे रखा जाता है। इसी प्रकार से सारे विश्व के अंदर हर स्थान पर ओम को सबसे आगे रखा जाता है। ओम एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है, तीनों लोग समाये हैं। आप उसकी व्याख्या को संधि करेंगे ओम कैसे बना, तो सबसे पहले आ, उ और मा, ये तीन अक्षरों से ओम बनता है। आ का तात्पर्य है अधोलोक, उ का तात्पर्य है ऊर्ध्वलोक और मा का तात्पर्य है मध्यलोक, जिसमें तीनों लोक समाया हुआ ऐसा ओंकार शब्द है। और उस ओंकार की बोलने में कमी पड़ जाए कभी कमी हो सकती नहीं है। भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर भगवान के शायद 5 सूत्र 5 सिद्धांत वर्तमान के सभी संस्थाओं में, स्कूल कॉलेजों में भी चलते हैं। कौन से 5 सूत्र हैं? शायद हमको लगता स्कूल के विद्यार्थियों को तो मालूम होता है, हमको लगता है बड़े बड़े लोगों को मालूम नहीं होता। कभी देखा जाता है ना, बच्चों को तीर्थंकर भगवान के नाम याद हो जाएंगे लेकिन उनके माता पिता से पूछो तो उनको याद नहीं हो पाती। चलो कोई बात नहीं। 5 सिद्धांत कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 सूत्र भगवान महावीर स्वामी ने दिए। लेकिन कितना समय हो गया भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष गए? लगभग 2549 वर्ष तो मोक्ष गए हो गए। उसके पहले जब थे तो 30 साल उनकी दिव्यदेशना चलती रही, लगभग 2600 वर्ष उनको मोक्ष गए। तो वर्तमान में कुछ थोड़ा सा बोले परिवर्तन, एक भक्त आया, बोले भगवान मेरे लिए शांति का मार्ग बताइए। जब शांति मार्ग की बात आई तो भगवान की होता है, बोले आज से हम शांति का मार्ग आज से 2600 वर्ष पहले बता चुके। बोले अब क्या बताया? हमको तो पता नहीं। बताया हमने भाई 5 सूत्र दिए ना तुमको। बोले हम बस यही तो शांति का मार्ग है। बोले बस भगवान आपके जो बताए गए सूत्र हैं उन सूत्रों का पालन तो हम करते हैं, लेकिन परिवर्तनशील जमाना है। आप देखते हैं बच्चे का जब जन्म होता है सब काले काले बाल, गोरे गोरे गाल, बड़ा सुंदर नजर आता है। लेकिन 25 वर्षों में, लगभग 25-40 वर्षों में कितना परिवर्तन आ जाता है। काले काले बाल परिवर्तित होकर के सफेद हो जाते हैं। जो सुंदर शरीर नजर आने वाला है उसमें झुर्रियां आकर के छुहाड़ा बन जाता है। जब 50 सालों में इतना परिवर्तन हो जाता है तो 2600 वर्ष में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए तो हुजूर आपके उससे क्षमा चाहते हैं। क्या हो गया? बोले थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। तो आपका सबसे पहले आपने अहिंसा का संदेश दिया था, उस अहिंसा के आप को हमने वहां से निकाल दिया। क्या बचा? अहिंसा के आप को हमने निकाल दिया, पालन तो पूरा कर रहे हैं, अहिंसा के आप को निकाल के पालन कर रहे हैं। आज चारों ओर हाहाकार चीखभार नजर आ रहा है। आज हमको लगता है किसी स्थान पर कोई व्यक्ति सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है। चारों ओर अनेक प्रकार के आतंकवाद से सारा देश गुजर रहा है। अहिंसा के आप को निकाल दिया। आज इंसान स्वार्थी हो गया है, इतना स्वार्थी वर्तमान में जो गवर्नमेंट ने नारा दिया, छोटा परिवार सुखी परिवार, और छोटे परिवार को इतना फाड़ दिया, कितना तोड़ दिया कि हमको लगता पजामा को फाड़ के रुमाल कर दिया। हम कोटा में थे तो आप एक सज्जन आते थे, हमारी बात बताए। बोले एक बार उन्होंने एक पैंट बनवाया, पजामा सिलवाया। जब पजामा सिलवाया तो थोड़ा सा ज्यादा 4 अंगुल ज्यादा बड़ा हो गया। वो जाकर के अपने बेटे से बहू से कहा, बोले बेटा तुम्हारा जो पजामा 4 अंगुल थोड़ा बड़ा हो गया,
ऐसा करना, तो 4 अंगुल काट करके उसकी फिर से सिलाई कर देना। बहुत काम में लगे तो यार इसने तो ध्यान ही दिया, अभी तक नहीं बनाया। वो अपनी बेटी को भी कह दो, बेटी हमारा पजामा 4 अंगुल बड़ा होगा, उसको काट करके और उसकी सिलाई कर देना। थोड़ी देर बाद बेटी भी कोई अपनी पढ़ाई लिखाई में लग रही, तो उसके बाद थोड़ी देर में अपनी पत्नी से कहा, हमारा जो पजामा 4 अंगुल बड़ा होगा उसको थोड़ा सा कट कर देना। और पत्नी से कह दिया, इतना करके अपनी दुकान पर चले गए। लौट करके शाम तक जब आए तो तीनों 4 अंगुल काट करके और पजामा को हाफ पैंट बना दिया, निक्कर बना दिया। वो पहन करके बेचारे जल्दी में थे और किसी के साथ फंक्शन में जाना था, वो निक्कर पहन करके वो फंक्शन में जाकर के यदि पहुंच जाते हैं और अंदर घुसने को होते हैं भोजनशाला में, तो द्वार पर खड़े होना मना कर दे, अंदर नहीं जा सकते हो। ये बाजे वालों को ना बाद में खाना मिलेगा, शायद गवर्नमेंट ने नारा दिया, छोटा परिवार सुखी परिवार, आगे चलकर दूर से नारे को बदल दिया, छोटे परिवार के स्थान पर हम दो हमारे दो, और उसके बाद और बदल दिया, हम दो हमारा एक। 3 बार काट दिया ना, पहले 4 अंगुल, दूसरे 4 अंगुल, फिर तीसरा 4 अंगुल, हम दो हमारा एक। कितनी बेईमानी है। हम दो के बीच में एक पैदा करेंगे, आखिर कहां जाएगा हमारा, कहां जाएगी संस्कृति। आज बहुत बड़े बड़े संस्थानों के माध्यम से हम अनेक प्रकार के नारे लगा देते हैं, अनेक प्रकार की चर्चा परिचय कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा परिचय करने की आवश्यकता इस बात पर है, हमको लगता है सबसे ज्यादा हमको हमारे एक का नारा कर दिया है, तो मात्र जैनों ने दिया है। आज आवश्यकता है बात बदलने की, हम तो हमारा एक नहीं, हम तो हमारे 3 जो पहले का नारा चल रहा था उस बात से पहले ठीक है, चलो अपने यहाँ पर बात चले थी, अहिंसा का आग को निकाल दिया, अहिंसा के आग को निकाल दिया। बोले भगवान ने किसी को दिया नहीं, क्या किया? जो दूसरा नारा था ना आपका, कौन सा है दूसरा नारा? सत्य है, उस सत्य के आगे जोड़ दिया, क्या हो गया? असत्य। आज इतिहास साक्षी है, बच्चा इस बात के लिए जानता है कि राजा हरिश्चंद्र ने अपने उस सत्य का पालन करने के लिए जिंदगी दांव पर लगा दी थी, परिवार दांव पर लगा दिया था, राज्य दांव पर लगा दिया था, लेकिन अपने सत्य को नहीं खोया। आज सारी दुनिया में अहमता कहा जाता है कि सांचे का मुंह काला और झूठे का बोल वाला, सांचे का मुंह काला, इस बात की स्थिति आज सारी दुनिया के अंदर देखी जाती है। भगवान महावीर सिद्धांत कहता है भाई, जो तुम्हारा एक मूलभूत सिद्धांत है, मूलभूत आधार है जिस पर सारी दुनिया टिकी है, ये 5 सिद्धांत उन्हीं को तुमने परिवर्तित कर दिया, आखिर दुनिया जाएगी कहां? अहिंसा के आपको निकाल कर सत्य के आगे जोड़ दिया, क्या हो गया? असत्य हो गया। और तीसरा नारा दिया था, कौन था? अचौर। अचौर का मतलब चोरी नहीं करना, उसके भी आपको निकाल दिया। और उसके आपको निकाल के कहां पर रखा? ये भी किसी को दिया नहीं गया। तो अगला सूत्र ब्रह्मचार्य का है, उसके आगे जोड़ दिया। तो तीसरा सूत्र कौन था? चोरी। एक समय था, अभी शायद पहले सुन चुके हैं कि एक समय तक भगवान महावीर स्वामी का जब शासन चल रहा था, तो लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते थे, लोग अपने घरों में फाटक नहीं लगाते थे, ऐसे ही रहता था। शायद यहाँ तो उसमें ताले होते नहीं, हम इसलिए नहीं लगाते थे, या फिर इतनी सज्जनता, इतनी सहजता, इतनी ईमानदारी थी कि लोगों को ताला लगाने की जरूरत थी। लेकिन आज की दुनिया में देखा जाता है, लोग अपने घरों में ताला, पहले तिजोरी की बात, कमरा, कमरे पर ताला, ताले के ऊपर शटर के ऊपर चैनल, और चैनल के ऊपर एक बंदूकधारी खड़ा हो, लेकिन फिर भी बैंकों जैसे स्थानों पर दुनिया के अंदर चोरियां, बताइए कहां पर ऊपर बोल गया? आज शायद दुनिया में लोग विश्व शांति का नारा लगाते हैं। हम लोग एक बार वहां पर जब एमपी में हम थे, 15 अगस्त का दिन था, लोग जुलूस निकल रहा था
नारा लगा रहे थे विश्व शांति अमर रहे, विश्व शांति अमर रहे। मैंने कहा क्या ये झूठा नारा लगा रहे, गलत नारा लगा रहे, एक नारा सही है क्या? आपको सही लगता है कि विश्व शांति अमर रहे नारा सही है? सारी दुनिया में लगाया जाता है क्योंकि झूठे में ही सारी दुनिया ले रही है। हम कहीं नारे बिल्कुल गलत हैं। बोले क्यों गलत है? हम आपसे पूछना चाहते हैं विश्व शांति अमर है, क्या विश्व में शांति है? विश्व में शांति है क्या? जब शांति है ही नहीं तो अमर क्या रहेगी? जो चीज है ही नहीं वो अमर रहे, ये क्या होता है कभी सिद्धांत? अरे विश्व शांति की बात तो बहुत दूर की है। हम आप विश्व शांति का हमारा नारा ये बिल्कुल उल्टी गिनती चल रही है। भगवान महावीर से सीधी गिनती सीखो। उल्टी गिनती से कभी भी आपका तालमेल बैठने वाला नहीं है। उल्टी गिनती मत पढ़ो, विश्व शांति का नारा मत लगाओ। उस समय पर नहीं, विश्व शांति की बात को छोड़ो। हम आपसे पूछना चाहते हैं, विश्व बहुत बड़ा है कि आपके ये देश भारत, पूरे भारत देश में शांति है क्या? पूरे भारत देश में शांति नहीं है। भारत देश में शांति ना सही, आपके पूरे उत्तर प्रदेश में शांति, उत्तर प्रदेश में भी शांति नहीं, उत्तर प्रदेश में ना सही, आपके पूरे लखनऊ जिले के अंदर शांति, पूरे लखनऊ शहर में शांति, लखनऊ शहर में भी शांति नहीं। आपके कम से कम जैन समाज में तो शांति जरूर होगी। देखो अपने की बहुत जोरों से हंस रहे। जैन समाज में शांति की कल्पना शायद हमको लगता है सबसे ज्यादा अगर समस्या है तो जैन समाज की। चलो बात छोड़ो, जैन समाज तो बहुत बड़ा है। आपके एक एक परिवार में तो शांति, एक एक परिवार में भी शांति नहीं। चलो एक एक परिवार में शांति ना सही, एक एक घर में शांति जरूर होगी। घर में भी शांति नहीं, घर में भी शांति ना सही। हमको लगता है कि पति पत्नी दो में तो शांति पक्का होना चाहिए। ज्यादा अगर होती है सबसे ज्यादा खराब आता है, सबसे ज्यादा समस्या है तो दो में ही होती है। चलो दो में शांति ना सही, आपके प्रत्येक व्यक्ति के अपने अंतर में तो शांति होगी ना, और भी शांति नहीं। बंधुओं, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जिस महल की, जिस मकान की एक एक ईंट कंपित हो रही हो, अशांत हो रही हो, हिल रही हो, क्या उस मकान में कभी क्या शांत होने की कल्पना की जा सकती? भगवान महावीर का सिद्धांत कहता है उस मकान की शांति की बात मत करो, एक एक ईंट की शांति की कामना करने लग जाओ। एक एक ईंट तुम्हारी शांति हो जाएगी। और एक एक ईंट कोई और नहीं, मकान है यहाँ पर बैठा प्रत्येक व्यक्ति, पूरे देश में रहना प्रत्येक व्यक्ति एक एक ईंट है। और एक एक ईंट एक एक व्यक्ति के अंदर शांति आ जाए, 3 लोग का शांति एक मिनट में आ जाए। प्यारे बंधुओं, अपने यहाँ पर बात चल रही थी इसकी। आचार के आप को निकाला और कहां पर लगा दिया? ब्रह्मचर्य के आगे लगा दिया। ब्रह्मचर्य के आगे लगाने का मतलब अब ब्रह्म कितना परिवर्तन आ गया देश के अंदर। एक समय था कि जब पूरे परिवार की बागडोर घर के मुखिया के हाथ में रहती थी। घर के मुखिया ने कह दिया हमको अपने बेटे की शादी फलाना के सेठ के यहाँ पर पुत्री के यहाँ पर होना है, वहां पर हो जाएगी। पुत्री की शादी फला जगह होना है, वहां पर हो जाएगी। लेकिन आजकल के जमाने में ना तो पिता को पता चल पाता है, ना माँ को पता चल पाता है, ना दादा को मालूम चलता है, ना दादी को मालूम चलता है, और शादी पहले से ही हो जाती है। अब शायद दुनिया के अंदर प्रकार से सिर चढ़कर के बोल रहा है कि आज व्यक्ति अपने हाथ में अपने परिवार के रिश्तों को, संबंधों को, सारी चीजों को खोता चला जा रहा। उसकी पहचान अंतर सूत्र कौन सा है? अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब क्या है? परिग्रह ज्यादा नहीं रखना। बोले अपरिग्रह जितनी जरूरत है उतना रखो तो परिग्रह परमार्थ सिद्धि हो जाए। और अपरिग्रह के भी आपको निकाल दिया। बोले सारी की सारी दुनिया में परिग्रह है। कितना अधिक परिग्रह के पीछे सारी दुनिया पागल हो रही है। जो कुछ भी मिले, चाहे हिंसा, झूठ, चोरी, कोई भी काम करना पड़े, लेकिन हमारे लिए मिलना चाहिए। और इतना परिग्रह आज व्यक्ति हमको लगता है पेट के लिए दुखी नहीं है। सबसे ज्यादा इंसान अगर दुखी होता है तो पेट के पीछे दुखी होता है। पेटियां आज लोगों की भरने लगी तो पेटियों भी संतुष्ट नहीं, और
कोठियों में और कोठियां भी भरने लगी तो बैंकों में अनेक प्रकार के स्थानों पर अभी तक तो आप खाली अपने भारत के देश के बैंकों में, अब तो बोले भारत के देश पर बैंक में नहीं बनता तो विदेशों में भी क्या करें ले जाकर के कौन से स्तर पर बंद करके ले जाना। भगवान महावीर स्वामी कहते जरूरत की चीज उतना रखो, वहां तक हम मना नहीं करेंगे, लेकिन जरूरत से अगर ज्यादा रखोगे तो ध्यान रखा तुम्हारा सिर का बोझ तुम्हारे लिए भी नरक में नीचे अधोगति में ले जाकर के पटक देगा। और आप परिग्रह के आपको निकाल दिया, अब वो कहां पर ले जाएंगे, कहां जाएंगे, किसको लेंगे, 5 सूते 5 लोग पूरे हमारे किसको लिया जाएगा। वो छटने के लिए आपको निकाल करके और धर्म के आगे धर्म में विश्वास नहीं बचा, धर्मात्मा में विश्वास धीरे धीरे कम हो रहा। प्यारे बंधु ध्यान रखना, हम चिंतन कर रहे थे व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है, व्यक्ति के अंदर होने वाला व्यक्तित्व अपने आप में स्वयं ही प्रकाशमान करता है, लेकिन उससे ज्यादा व्यक्तित्व को प्रकाशित करने के लिए उसके फॉलोअर की जरूरत है। आज सारी दुनिया में देखा जाता है, हमको लगता कहीं हिंदुओं के फॉलोअर भगवान राम के फॉलोअर सबसे ज्यादा हैं। सारी दुनिया के अंदर पहले राम को डालने वाले कम थे, लेकिन जब से राम मंदिर अयोध्या में बनेगा तब से आज विश्व के अंदर सबसे ज्यादा राम का आज देखा जाता है। मुसलमानों के फॉलोअर सबसे ज्यादा है, वहां पर यमुना सबसे ज्यादा, एक ही नारा बोले मोहम्मद अल्लाह को याद करना। लेकिन हमको लगता है जैन धर्म के फॉलोअर आज बहुत कम से कम, हम बता दिया उखाड़ करके 3 बार काट दिया चावल पर पजामा को काट करके आज कितना था कम बना दिया। वैसे ही हमको लगता अल्पसंख्यकता और अल्प में भी अल्प करने की साजिश प्रकार की चल रही है। आज यहाँ पर उपस्थित महानुभाव, आज हमारा आपको अगर विश्वास हमारी बात पर हो रहा, भगवान महावीर पर विश्वास हो रहा, तो आज के बाद संकल्प करो कि हमारा एक नहीं 2 या 3 जो सूत्र था कम से कम वहां तक तो अपना कायम रखो, तो आगे चलकर के वरना आपके तीर्थ क्षेत्र बड़े बड़े उन तीर्थों पर अपने सिर से पैर तक पसीना बहा करके जो कमाई संपत्ति कभी आपने अयोध्या में, कभी श्रावस्ती में, कभी समेत शिखर तीर्थों में आपने लगाई, आगे चल करके जब तुम्हारे उनको संभालने वाला कोई नहीं होगा और जाकर के वो तीर्थों पर जाकर कोई व्यक्ति आकर के झंडा गाड़ देगा और मूर्ति को हटाकर रख देगा और उसका स्थान बन जाए। और आज सारी दुनिया में यही हो रहा, हर जगह ऐसी बात के लेकर के लोगों ने अपने हटा दिया, अपना झंडा गाड़ दिया। आज मुझे लगता पूरे देश भर में कभी जैन संस्कृति कितनी मैंने प्रभावशाली थी, जैन संस्कृति का कितना प्रभाव था। आज विश्व के कोने कोने में कहीं पर जाओ वहां पर जैनों की मूर्तियां प्राप्त होती हैं, जैनों की मूर्तियां तो खुदाई में मिलती हैं। जितनी जैनों की मूर्तियां विश्व में मिल रही है और कोई दूसरी जगह पर जाएगी, इसका मतलब है कि जैन थे तो जैनों के उनके आराध्य जो वहां मूर्तियां थी, लेकिन धीरे धीरे और करते आज प्रकार की स्थिति हो रही है। कुछ भी हो, हमको पुनः की चर्चा भगवान महावीर के जीवन पर तो हम करते हैं, लेकिन भगवान महावीर के जीवन से ज्यादा आवश्यकता है हमको अपने स्वयं के जीवन में इस प्रकार की चर्चाओं को लाना है। अपनी समाज के उत्थान में सबसे ज्यादा चर्चा को लाना है। अगर आपने इस प्रकार के सूत्र को, पहली बात तो एक बच्चा है और भी हर व्यक्ति के दिमाग में है विदेश भेजना। छोटी सी बात को लेकर अपनी बात समाप्त करेंगे। हम लोग जयपुर में थे, वहां पर कोई व्यक्ति नाम तो याद नहीं हमारे, उनका बच्चे का बहुत अच्छे नंबर से उसका सिलेक्शन हुआ, विदेश में उसको जाने की जब बात आई उसके पिता ने मना कर दिया, बच्चे को विदेश नहीं भेजना। सब लोगों में क्यों नहीं बच्चे को विदेश क्यों नहीं भेजता, हमारे पास तक चर्चा आई। मैंने कहा अच्छे बढ़िया बात है, आप तो लोग तरसते हैं विदेशों में नंबर आने के लिए, उसका आ रहा तो मना क्यों कर रहा, क्यों नहीं भेज रहा। तो उस समय पर उस व्यक्ति ने बहुत अच्छा सुझाव और अच्छा चिंतन दिया। उसका कहना था कि भाई हमारे पास एक बेटा है और बेटा दुनिया में किसी कोने में चले जाएगा और भूखा नहीं मरेगा, ठीक है कि नहीं, कहीं भी पहुंचे भूखा नहीं मरेगा। हमने एक बेटा और सारी दुनिया लोग अपने बच्चों का भविष्य बनाना है और बच्चों का भविष्य बना करके उसको
विदेश में भेज दिया, वो विदेश में जाने के बाद लौट करके इंडिया नहीं आने वाला। इतना कोई महात्मा गांधी नहीं है माँ को वचन देकर के जावे तो लौट करके वापस आ जावे। महात्मा गांधी वचन दे के गए थे, लौट के आए थे। लेकिन हमको लगता आज के लोग पहले जाने के पहले अब वहां से जाने के बाद देखेंगे क्या होगा। आ जाकर के बोले महाराज एक बेटा है, वहां जाकर के कोई समस्या अगर उसको हो जाए या हमको कोई समस्या हो जाए, उसको पता चले पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो वहां से तरस रहा है कि हम पिताजी को एक बार तो आते कम से कम कैसा है, वो वहां पर तरस रहा है, उसको समस्या तुम यहाँ से बैठे तरस से बेटा स्वास्थ्य ठीक नहीं, हमको देख तो आते, उसके बारे में हम क्या चिंतित करते रहते हैं, सोचते रहेंगे, अंत में ना हमको देख पाएगा। और जब तक आएगा हो सकता है वर्तमान में सबसे ज्यादा समस्याएं हैं, 1 मिनट में लगता है अटैक आया और ले जाके चले गए। अब ज्यादा लोग के तो बदबू आ जाएगी, इसलिए ले जाओ जल्दी और वापस चलो गया, लौट करके दोबारा देख सर्विस करना पड़ गया। अभी दोबारा जब भाई जो हम पर आज आकर के रो रहे थे, बोले महाराज कोई उपाय बताओ, और विदेश में रह के जाके रहने लगा। कई बार सुजेत करते वापस नहीं आता है, कोई ऐसा मंत्र दे दो भाई। हमने कहा उसने हमें तंत्र दिया था विदेश भाई बात, तब तो कहता आपको लग रहा था मेरे बच्चा विदेश में पढ़ के आएगा, मेरा नाम हो जाएगा, और कुछ नहीं है, एकमात्र नाम के लिए सारा का सारा संसार भर रहा कि मेरा बेटा विदेश में गया अपने नाम के लिए। क्या खाने पीने को कमी पड़ेगी, या भोजन की कमी पड़ेगी, मेरा बेटा विदेश में पढ़ करके नाम के लिए व्यक्ति तन मन धन सब लगाया जा रहा, और जा करके अंत में हुआ ये तो लौट के नहीं आ रहा। दोनों रोते रहते हैं, महाराज बेटा वहां पर चला गया, उसको सुंदर देखने के लिए तरसते रहते हैं, वहां आता नहीं। कई बार सूचित किया हो, ज्यादा कुछ करते तो फोन करना ही बंद कर देता, तो फोन में जो बात हो जाती वो बात होना ही बंद हो जाता है। इसलिए पहले बंधु हमको सबसे बड़ी चीज है भगवान महावीर स्वामी का व्यक्तित्व इतना प्रकाशमान था, इतना प्रकाशमान है कि सारे विश्व में आज भी है श्रेष्ठता को प्राप्त रहा, लेकिन उसको प्रकाशित करने वाले फॉलोवर बहुत कम हो रहे हैं। जब फॉलोवर कम होते हैं तो उनका प्रकाश भी बहुत कम होता चला जा रहा है। इसलिए आप सभी जानते हैं भगवान महावीर स्वामी के शासन को आप सब मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है आपका शोध संस्थान, लेकिन इनसे ज्यादा एक और उपयोगी है भगवान महावीर से ज्यादा आदिनाथ भगवान का शासन को अगर कोई इस प्रकार से शोध संस्थान बनाए, आदिनाथ भगवान का शासन को अगर चर्चा में लाए, क्योंकि भगवान महावीर को अंतिम तीर्थंकर हैं, अंतिम को तो हम पूछ रहे हैं, और अंत में फल के लिए तो सारी दुनिया बढ़ती है, लेकिन जड़ में पानी अगर नहीं देंगे तो जड़ के पानी न देने तो पेड़ भी सूख जाएगा, फूल और फल भी नहीं लगेंगे, हमको खाने को कुछ नहीं मिलेगा। सबसे पहले अगर आवश्यकता है भगवान आदिनाथ के शासन जयवंत होने की, आदिनाथ शासन को हमको मनाना है। अभी अपने संचालक जी बोल रहे थे शासन जयंती के बिल्कुल नाम कैसे चल गया, ध्यान रखना शब्द का नाम अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। सिंहासन, शासन, अनुशासन, ये सभी चीज राज्य में ही राजाओं के होते हों, शासन के ही होते हों। सिंहासन शब्द अपने आप में है, शासन अपने आप में है, और कहते राजा अपने स्थान पर, मंत्री अपने स्थान पर है। तो वीर शासन की जहां तक यहाँ पर बात चलती है, तो इसके पहले जब तक दूसरे तीर्थंकर का उपदेश प्रारंभ नहीं होता, तब तक पूर्व तीर्थंकर का शासन माना जाता है। उस दिन तक भगवान पार्श्वनाथ का शासन माना जा रहा था। आप सभी जानते हैं कांग्रेस का शासन चल रहा है, बीजेपी जीत करके आ गई है, लेकिन जब तक शपथ ग्रहण नहीं हो जाएगा तब तक वह कांग्रेस का ही शासन माना जाएगा। इसलिए जिस दिन से भगवान वीर की दुर्धनी गिरी थी, उस दिन से लेकर के आज तक वीर का शासन माना जाता है। शासन हमको प्रशासन से, शासन से और दूसरे के ऊपर अनुशासन रखने से शासन नहीं है, ये तो शासन का तात्पर्य प्रक्रिया है, उनकी चलने की थी कि इस दिन से उनकी प्रक्रिया चालू हुई थी, इसलिए वीर शासन के रूप में यहाँ पर ये मनाया जाता है। रही बात एक बात मैडम जी ने कोई प्रश्न किया था, उनको दिमाग में लिया। हाँ, बौद्ध और जो जैन की बात है, तो बौद्ध और महावीर एक साथ, हमने कोई इतिहास की पुस्तक पढ़ी, उसमें लिखा था कि दोनों एक ही समकालीन है। बौद्ध ने भी सबसे पहले निर्गंथ मुनि दीक्षा धारण की थी, लगभग 5 वर्ष कुछ महीने तक
वह निर्गत अवस्था में रहे। उसके पश्चात कुछ उनके जो फॉलोवर थे, उन फॉलोवर्स ने उनको वहाँ पर प्रेरित किया कि इतनी कठिन साधना हमसे नहीं होती है, और फॉलोवर्स की उनकी प्रेरणा करने से उन्होंने फिर अपने वस्त्रों को धारण कर लिया, और वस्त्र धारण करके, इसलिए आपको ज्ञात होगा, हम सबसे एक बार सब जब पहले गया जी गए तो वहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारण मोक्ष मार्ग, और इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग भगवान महावीर का सिद्धांत है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग बौद्ध का सिद्धांत है। इसका मतलब है कि दोनों एक ही साथ थे, एक ही थे, पर बाद में थोड़ा सा अंतर आ गया कि उन्होंने वस्त्र को स्वीकार कर लिया, और बाद में भगवान महावीर स्वामी को जब केवल ज्ञान इत्यादि प्राप्त होकर के भगवान महावीर भारत के अंदर ही रहे, और बौद्ध ने अपना जो शासन स्वीकार करके और जाकर विदेशों की ओर बढ़ गए। इसलिए भारत के अंदर भगवान महावीर के महत्व रहा, और विदेशों में बौद्ध का शासन ज्यादा चलता रहा। इस प्रकार की स्थितियां दोनों शासनों की है। सभी के सूत्र, चाहे बौद्ध हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सभी के अपने अपने सूत्र, अपने अपने शर्तें समाज में शांति के प्रदान करने वाले, शांति प्रदान करने की अपेक्षा से सभी के अपने अपने सूत्र बनाए हैं। लेकिन भगवान महावीर के जो सिद्धांत हैं उस वर्तमान की शांति से सहज होकर के मुक्ति की प्राप्ति की ओर बढ़ने वाले हैं। हमको छोटी सी घटना याद आई, आपको मालूम होगा सूत्र बनाए हैं, लेकिन भगवान महावीर के जो सिद्धांत हैं उस वर्तमान की शांति से सहज होकर के मुक्ति की प्राप्ति की ओर बढ़ने वाले हैं। हमको छोटी सी घटना याद आई, आपको जो मालूम हो जब बाहुबली का अभिषेक होता है, एक बार बाहुबली के अभिषेक के समय पर इंदिरा गांधी उस समय पर पहुंची, विद्यानंद महाराज वहां पर विराजमान थे। उस समय पर जनता पार्टी का शासन चल रहा था, सारी पार्टी बिगड़ी हुई थी। उन्होंने कहा महाराज चुनाव होने वाला है, हम अपना नया हमको चिन्ह चाहिए, आप दे दीजिए। तो महाराज तो ऊपर मंच में बैठे तो बहुत झूठे बोले, ठीक है अपने हिसाब से देख लो जो भी रखना हो। वो समझे कि महाराज ने कह दिया हाथ का चिन्ह रख दो। इंदिरा गांधी ने हाथ का चिन्ह रखा, इतने अधिक वोटों से उनकी विजय हुई, ना पहले कभी उस पार्टी में ना दोबारा, तब से लेकर के बहुत बड़ी भक्त बन गई थी। महाराज जगत जी कोई कार्यक्रम होता, संदेश होता, हर कार्यक्रम वहां पर पहुंचती थी। एक बार कोई आवश्यक मीटिंग थी, उसी समय महाराज का संदेश पहुंचा, वहां पर कार्यक्रम में पहुंचना है। कार्यक्रम में पहुंचने के लिए हो गई, तब तक वहां पर मीटिंग में थोड़ा सा लेट हो गई। जब लेट हो गई तो बड़े बड़े सांसद और बड़े बड़े मंत्री लोग बैठे थे, उन सबके बीच में तो सारी बात होने लगी कि हमको लगता आजकल श्रीमती गांधी तो जैन बन गई हैं, और जैनों का कार्यक्रम निर्विघ्न छोड़ करके जैनों का कार्यक्रम को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। इतनी चर्चा बात चल ही रही थी, इतने में वहां पर अपनी सभा में पहुंच के अध्यक्षता उनको करना थी। जैसे वहां पर पहुंचते उन्हें बात को सुना, अपने जब वक्तव्य उनके पास माइक आया, बोला हाँ तो आप लोग बोल रहे हैं कि गांधी जैन बन गई हैं, तो मैं ही क्या, भारत का प्रत्येक व्यक्ति जैन है, भारत का प्रत्येक व्यक्ति जैन है। कैसे हो सकता है, भी सभा में तो एक भी जैन नहीं है। बोले भाई तनका या जाति के जैन की बात करने कर रहे हैं। जैन का मतलब भगवान महावीर का सिद्धांत क्या है, अहिंसा परमो धर्म। बताइए इस सभा में कौन सा ऐसा व्यक्ति जो अहिंसा परमो धर्म नहीं मानता हो? कोई कह देगा कि मैं नहीं मानता। अहिंसा परमो धर्म कोई कह सकता मैं नहीं मानता, हर व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ा। जब यहाँ तक की बात आई तो अंत में बात और भी कह दिया कि अगर वास्तविकता में देखना है तो विश्व का सबसे बड़ा श्रेष्ठ अगर कोई धर्म है तो जैन धर्म। अब तो बहुत बड़ा समस्या खड़े हो गए, जवाब देना मुश्किल हो गया करने के लिए, और उसके लिए फिर भी आप सभी जानते बुद्धिमान तो थे ही, और उन्होंने जाकर ठीक है इस आपने कैसे कह दिया विश्व का सबसे श्रेष्ठ धर्म सबसे थोड़े से लोग हैं, दुनिया लोग थोड़े हैं, काटते हैं, सबसे धर्म इसलिए है क्योंकि विश्व के अंदर जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी धर्म हैं, सबका एक ही मानना है। अगर तुम ऐसा करोगे तो परमात्मा तुम्हारे ऊपर खुश हो जाएंगे और तुम्हारे लिए आशीष देकर के चले जाएंगे, तुम फलपूर्ण हो जाओगे। अगर तुम परमात्मा की आराधना करोगे तो तुम जन्नत की स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से सारी दुनिया में इस प्रकार के कथन किया गया। एकमात्र जैन धर्म इस बात को कहता है कि हे इंसान, अगर तुम भगवान महावीर की साधना करेगा तो तुम भगवान महावीर
बन जाएगा। एकमात्र दूसरे वाला नहीं प्रकार से भगवान बनने का अन्य किसी व्यक्ति के लिए नहीं कहा गया। सब जगह ये कहते हैं एक व्यक्ति है वो बार बार वही अवतार लेता रहेगा, वही करके जन्नत चला जाएगा। इसलिए कहने का तात्पर्य आज यहाँ पर अपने यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश शोध संस्थान सभा के द्वारा इस कार्यक्रम को संचालित किया गया, बहुत बड़ा आशीर्वाद हमारे के लिए है। इसी प्रकार से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें और उसके साथ साथ जो कुछ सजेस्ट दिए, सुझाव दिए, उन सुझावों को भी दो सुझाव, एक तो आदिनाथ का, दूसरा हमको हमारा, एक इसको बदल करके बना हमको हमारे, तीन कम से कम इतना नारा दो। एक खास तौर से यहाँ पे बैठा एक मंडल है, इन सबकी और हमारा आशीष आज से अपने प्रत्येक बेटी को, बहू को, मिलने वालों को सबको ये संदेश दो, हम तो हमारे दिन इतना तो होना ही चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो ध्यान रखना, हम तो हमारे एक में अगर 20 साल में आगे और 20 साल बाद तक और आगे रहेंगे, अति शीघ्र ज्ञान धर्म का विनाश हो जाएगा। और जब ज्ञान धर्म का लोप हो जाएगा तो समझ लेना कुछ भी बचने वाला नहीं है। इसलिए हम तो हमारा दिन और उसकी बात तो हमारी तो बिगड़ेगी, हमारी और पहले बिगड़ जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो तुम्हारे जो बच्चे हैं उन्हीं को जब एक होगा तो अपनी दुकान चलवाओगे कि हमारे पास छोड़ोगे। इसलिए तो बच्चे तो आप अपने घर के लिए पैदा करना, एक हमारे लिए, हमारा साधु बनने के लिए हो या साधु की सेवा करने के लिए हो अथवा भगवान की आराधना करने के लिए, दो बच्चे आप अपने घर के लिए पैदा करना, एक बेटी देना, एक बेटा उसके लिए बहू देना, और तीसरा एक साधु संतों के लिए धर्म के लिए पैदा करना, तो धर्म की संगति बराबर चलती रहे। इस प्रकार की भावना को हमने आपके सामने रखा। शायद आपको हमको लगता हमारी बात पसंद आई होगी। इस बात को हम सबके लिए आशीर्वाद देते हैं कि संदेशों को धारण करना है। अंत में हमारा अभी महाराज ने इशारा किया, कल क्या है 5 तारीख, और 5 तारीख को क्या है, अभी हम यहाँ पर रुके नहीं है, अभी कहीं भी जा सकते हैं हम लोग, ठीक है कि नहीं? अभी तो कहीं भी जा सकते हैं। कल यहाँ पर आप सबको ज्ञात है वर्ष आयोग की स्थापना होने वाली है। कार्यक्रम किसी स्थान पर होगा। जो भी महानुभाव यहाँ पर पूरे लखनऊ में, सबको भावना है कि नहीं महाराज का जातवास यहाँ पर हो, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं कि आप घर पे बैठे रहो, हम यहाँ पे जातवास स्थापना कर लें। कम से कम जो व्यक्ति यहाँ पर सबको यहाँ पर आना, अपने मिलने वाला को साथ में लेके आना। जैसे कि स्थापना में आप जानते जैन सिद्धांत में कृत कारक अनुमोदना का बराबर पुण्य मिलता। आपने अगर कृत कारक अनुमोदना से वार्ता योग में शामिल हुए तो आगे अपने कल स्थापना में भी अगर शामिल हो जाएंगे तो पूरे चातुर्मास के पुण्य का फल मिलेगा। अगर कल के दिन अगर चूक गए तो गई भैंस। आगे के भैया संजीव आचार्य ने बताया कि कल मैं बन सकता हूँ, अभी तक फ्री हूँ मैं, तो जो बनना चाहते हैं चाची को कि चंद्रमा तो समाज में हो, कृपया समाज से उपस्थित हुए हैं। कल ही कार्यक्रम में सुविधा लेंगे। कल प्रातः 6 बजे आपसे पूजा होगी मंदिर में, और लगभग 7 बजे से यहाँ पे एक शोभायात्रा निकाली जाएगी। विधान संपूर्ण हुआ है, इसके उपलक्ष्य में मिल लीजिए एक संबोधन आगे से जवाब मिलाएंगे, फिर बैंड वाले से, फिर धोतर से जाएंगे, पुरुष वर्ग सफेद कपड़ों में और महिला वर्ग जो है अपने सारे चलवाए और बहुत ही उत्साह से नासिक रास्ते शोभायात्रा चलेंगे। उसके उपरांत यहाँ पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा और उसके उपरांत यहाँ पे कलश के साधन का कार्यक्रम होगा। सभी लोग समाज में उपस्थित होंगे। जो लोग यहाँ उपस्थित नहीं है सभी अपने समाज में लेंगे, यहाँ गएंगे और अपने देश मित्रों को जानने वाले फोन करेंगे कि कल यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में और उसके अतिरिक्त कल के कार्यक्रम में कवरेज भी आपके जिन्ना चैनल पर जाएगी। सभी लोग उपस्थित होंगे और अपना प्रोग्राम करेंगे। बोलिए चार विशेषज्ञ जी महाराज की जय, जयकारा गुरुदेव का। अब कार्यक्रम के समापन की ओर चल रहे हैं और गुरुदेव से निवेदन करेंगे कि आगे सबका सम्मान का कार्यक्रम लेकर चले। हमारे बीच में आज हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भजन सारथी मित्र जी, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान से यहाँ पर हमारे बीच में उपलब्ध हैं। भजन बनते देवानंद जी माननीय सदस्य अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान से उपस्थित हैं।
और हमारे परिवार के उपाध्यक्ष जैन विद्या संस्थान के श्री डॉक्टर अभय कुमार जी की उपस्थित हैं, डायरेक्टर निदेशक श्री राकेश जी, जो जैन विद्या बोध शोध संस्थान का बहुत काम किया है, अब ये आगे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान को भी देख रहे हैं। तो हम चाहेंगे चारबाग जैन समाज संजीव भैया माइक में आए और चारबाग जैन समाज सम्मान कराएंगे। उसके बाद तो चारबाग से संजीव भैया आप आगे बुला लें तुम साथियों को और हम ले लेते हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा आज की हमारे मुख्य अतिथि सम्मानित राज्य मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त मदन शांत मित्र जी से कि अब संक्षिप्त रूप से जो आज आपने सुना है और आपके यहाँ भी कार्यक्रम करना ही है, तो आपसे निवेदन है कि आपने आशीष वचन अवश्य प्रदान करें। मंगल कामना करके यहाँ आने से बड़ा ही आनंद आया और आज समाज की जो स्थिति है वैश्विक स्तर पर एक रास्ता में जो हम लोग करते चले आ रहे हैं उसमें और गतिशील होने की ऊर्जा मिली। केवल एक ही लाइन और कहनी है, संपूर्ण सृष्टि का धर्म एक है, प्रकृत रूप में है। देश काल और परिस्थिति के अनुसार समय समय पर जब से सृष्टि बनी, हम सब विभिन्न धार्मिक मतों में हमारे धर्मगुरुओं ने आगे बढ़ाया और सबका कल्याण होता जा रहा है। फिर भी समय समय पर रीत रिवाज और परंपराओं को हमें बदलना भी पड़ेगा, सुधारना भी पड़ेगा। ये हम सब संकल्प लें और जो भारत की संस्कृति है, यह वैश्विक संस्कृति की द्योतक है। इसी को लेकर भारत जो है संपूर्ण विश्व का संचालन कर रहा था। धार्मिक रूप में धर्म का राज्य बनाया। हम सब मिलकर धर्म का राज्य स्थापित करें। धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष, धर्म सापेक्ष समाज को साकार बनाए और पूज्य गुरु जी के मार्गदर्शन हम सभी पंथों के जितने भी धर्मगुरु हैं, उपासक हैं, हम सबका दायित्व है कि आज की स्थिति को मानव कल्याण, मानवता मूल्य की रक्षा के लिए सब मिलकर करें। जो विघटन कर रही है, जो अपने में देश का परिस्थिति के अपने में सुधार नहीं चाहते, जो लकीर के फकीर हैं, जो अंधानुयायी हैं, उनसे बच करके समाज को आगे बढ़ाए, लेकिन देश का परिस्थिति का ध्यान रखें। जय जिनेन्द्र। देखिए, बहुत शांतमय, यथा नाम तथा गुण। हमारे शांति मित्र हैं, शांति से ही मित्रता स्थापित हो सकती है। ये आपका नाम है, ये आपका गुण है और आज इसी की बात हमारे बीच में चली है। हम आपको पाके बहुत पसंद भी हैं, हमारी समाज पसंद है और हमारी समाज। श्री संजीव जी, विकास भैया, रितेश जी आगे आए मंच के बीच में। आप आइए। सॉरी, यहाँ। और माननीय सदस्य नलन मंत्री जी देवानंद जी भी साथ में। नलन मंत्री देवानंद जी सदस्य माननीय
जगत शांति मित्र जी, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विद्यार्थी संस्थान का सम्मान चारवाक जैन समाज कर रहा है, तो चारवाक जैन समाज की तालियां भी बजनी चाहिए। ये चतुर्मास कमेटी है जो अपने प्रथम सदस्य का प्रथम VIP का स्वागत कर रही है, और बहुत अच्छा कदम है कि आज से जैन और बौद्ध दो धर्म एक साथ मिलकर इस चतुर्मास को पूरा करेंगे और एक साथ रहेंगे। इसी श्रृंखला में हमारे उपाध्यक्ष लखनऊ के उत्तर प्रदेश जैन विद्याशोध संस्थान के उपाध्यक्ष प्रोफेसर अभय जी का भी सम्मान चारवाक जैन समाज करेगा, और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विद्याशोध संस्थान के डायरेक्टर निदेशक श्री राकेश सिंह जी और सचिव जी अरवेश जी भी आएंगे। ये संस्थान पूरी तरह है तो जरूर बौद्ध संस्थान और जैन संस्थान दो संस्थानों के नाम पे अलग अलग काम कर रहा है। ये हमारे सर थोड़ा सा इधर आइए, ओके ओके सर, आइए 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 सर, आइए सर, थोड़ा इधर फेस इधर सर, ये हाँ, ओके सर, ओके सर। बहुत बहुत धन्यवाद दिगंबर जैन समाज चारवाक का ग्रुप और हाँ, और संस्थान की तरफ से जो विशेष रूप से यहाँ सम्मान होने हैं वो नाम मैं ले रहा हूँ, क्योंकि संस्थान के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और आप लोग आ जाए ताकि हम लोग उनका सम्मान कर सकें। सर्व श्री अजय कुमार जैन कागजी जी, सर्व श्री अजय कुमार जैन कागजी चारवाक लखनऊ से उपस्थिति संस्थान के सभी पदाधिकारियों के बीच में डॉक्टर AK जैन, श्री विकास जैन, डॉक्टर अरुण कुमार जैन जी, सर थोड़ा इधर सर, विकास जैन जी, सर इधर, आनंद जैन, श्री आनंद जैन जी, अगर डॉक्टर AK जैन साहब सुन रहे हो मेरी आवाज तो आ जाए। सर छोटे डॉक्टर साहब मुझे दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर AK जैन साहब चले गए लेकिन छोटे डॉक्टर साहब दिखाई दे रहे हैं। विकास भैया, देखिए ये उत्तर प्रदेश संस्थान एक उत्साहवर्धन कर रहा है आप लोगों का। आप लोगों ने इतनी हिम्मत की, चारवाक समाज में एक चतुर्मास की स्थापना कर रहे हैं, पूरा लखनऊ समाज या उनके साथ है, और उत्तर प्रदेश शोध संस्थान भी वायदा करता है इस श्रीमान विकास जैन जी, आप प्रमुख रूप से चतुर्मास में अपनी टीम को लेकर काम करेंगे, और श्रीमान आनंद जैन जी तिजारा वाले कहते हैं इनको, लेकिन ये चारबाग वाले हैं, ये लखनऊ वाले हैं, ये पूरे लखनऊ के हैं। अपने लिए बजाइए, चारबाग वालों के लिए बजाइए कम से कम। स्थान में जुगाड़ फेमस है, वैसे ही चारबाग में रितेश भाई कहीं भी लगा लो हर जगह फिट हो जाता है। श्रीमान दीपक भैया, दीपक जी, देखिए ये युवा है, इनको जरूर आगे प्रोत्साहन चाहिए, क्योंकि कोई
हाँ, नाम संजीव भैया का भी आएगा, लेकिन अब उनका नाम पीछे लेना पड़ा, युवाओं का नाम आगे लेना। हमारे लिए तो अगुआ है बहुत। हाँ, ये नई टीम तैयार हुई है। नई क्या है तो बहुत पुराने, लेकिन अब आगे आए हैं और संजीव भैया तो पूरे लखनऊ में हैं। ना भाई चलिए, श्रीमान संजीव जी, डॉक्टर संजीव जैन जी, संयोजक लखनऊ जैन समाज, और क्या क्या इनकी उपाधियाँ हैं, लखनऊ के पुजारी, लखनऊ के पंडित। एक रितेश का जाओ, झुक के 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 जाओ। श्री आदेश जैन जी, चारबाग से। कार्यक्रम के समापन के बाद ऊपर भोजन की व्यवस्था है। जो भी यहाँ पे आए हुए हैं सभी भोजन करने जाएंगे। जिला मंडल से सम्मान पत्रिका जी का थोड़ा डॉक्टर साहब से निवेदन है कि महीने में एक बार स्वाध्याय में आशियाना मंदिर में पत्रिका जी की भी उपस्थिति हो महिलाओं के बीच में। मैम ये आप इधर देख लीजिए सब लोग। सर इधर सर भाई ब्रिजेश जैन बंटी का सम्मान, आइए सब लोग। ब्रिजेश जैन संजय आसियाना, फोटो ले लो, फोटो ले लो पूरा। सर थोड़ा आप खाली सूचना दीजिए। जगह तो दो बड़ा संजीव सर सर इधर देख लीजिए।
भैया सब लोग इधर ले लिया ना कल